Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर लेकर आई हूं आपके लिए। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आज मैं आपको बताने वाली हूं। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। जिन लोगों ने इस रीडिंग को पहले भी देखा है, आपको पता होगा कि मैं किस तरह से इस रीडिंग को करती हूँ। जिन लोगों ने पहले इस रीडिंग को कभी नहीं देखा है, आपको बताना चाहूंगी, ये जो कार्ड्स हैं मैंने अपने गाइड्स की प्रेजेंस में निकाले हैं और आपके साथ ही मैं इन कार्ड्स को चेक करने वाली हूँ। इस रीडिंग को मैं इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हूँ। यहाँ पर मैं एक ही वर्जन में बात करूंगी। मैं इस तरह से बात करूंगी जैसे कि आपका एक जो मेल पर्सन है वो आपसे बात कर रहा है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं जो इस रीडिंग में आपके लिए निकल कर आएगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी रीडिंग निकल कर आएगी, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी प्लीज उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, उसी एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए हैं। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं क्या लव लेटर आया है आपके लिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बाकी कार्ड्स जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं वो कार्ड्स निकाल लूंगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को, इन इमोशंस को और डीपली समझने के लिए, जानने के लिए प्लीज़ अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपने आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरी दुनिया तुमसे दूर होते ही बदल गई थी। मुझे इस बात की समझ पहले बिल्कुल भी नहीं आई कि जिंदगी के अंदर इस तरह का परिवर्तन हो जाएगा और इस परिवर्तन को होता हुआ सिर्फ मैं देखता रह जाऊंगा। मेरी जिंदगी के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो एक नकारात्मक परिवर्तन है। मैं इस बात को समझ पा रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं देखकर भी चीजों को अनदेखा करता जाता हूं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं देखकर भी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज जिंदगी में मैं अटका हुआ हूं। इस रिश्ते को जब मैं देखता हूं तो ये रिश्ता भी मुझे उसी जगह पर रुका हुआ नजर आता है जहां पर हम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। इस रिश्ते में बहुत बड़े परिवर्तन हुए हैं, लेकिन कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ जो इस रिश्ते के लिए सकारात्मक साबित हो। इस रिश्ते को इस तरह से अटका कर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है। मैंने एक गलती की है और उस गलती की मैंने इतनी बड़ी सजा भुगती है कि मेरा प्यार ही आज मुझसे दूर हो गया है। प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी परिस्थितियों को खोलकर मैं तुम्हारे सामने रखना भी शुरू कर दूं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। मैं किसी और तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा, तुम मुझे पहले की तरह ही जज करोगी। जिस टाइम पर मैं तुम्हें छोड़कर गया था, जो उस टाइम पर मेरी मनोस्थिति थी, आज के टाइम पर मेरी मनोस्थिति वैसी नहीं है। मैं अंदर से बिखर रहा हूँ, टूट रहा हूँ, चाहता हूँ कि कोई इंसान मुझे समझे और मुझे पता है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन तुमसे भी उम्मीद कैसे करूं जब मैं तुम्हारे जज्बातों को रोंद कर आगे बढ़ गया तो तुम मेरे जज्बातों को क्यों समझोगे? तुम भी तो एक इंसान हो, तुम्हारा भी तो दिल है। तुम्हारे दिल को इस तरह से तोड़ने के बाद मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम मेरे हालातों को समझो?
तुम्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर शायद जज्बात ही खत्म हो गए हैं। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे अंदर तुम्हें लेकर बहुत गहरे जज्बात हैं। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। लेकिन अगर इन जज्बातों को मैं आज के आज तुमसे कह दूं, तो शायद तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी एक इम्बैलेंस आ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी जो आज स्थिर है, तुम्हारी जिंदगी जिसमें आज सुकून है, उस जिंदगी से सुकून शांति सब चली जाएगी। और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई और प्रॉब्लम हो। जब तुमसे दूर गया था तो कोशिश की मैंने तुम्हें भुलाने की। मैं मानता हूँ इस बात को। अपनी तरफ से तुम्हें भुलाने का हर प्रयास किया है मैंने, लेकिन किसी भी प्रयास में मैं सफल नहीं हुआ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। मैं तुम्हें कभी भुला भी नहीं सकता हूँ। तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर एक बात मुझे हर एक दिन याद आती है। तुम्हें कैसे भूल जाऊं? तुम्हारा प्यार मेरी सांसों के साथ बहता है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इस रिश्ते में मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किए। जब से मैं तुम्हें छोड़कर गया हूं या मैंने तुमसे जब से डिस्टेंस बना लिया है, तब से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के प्रति मेरा इनपुट 0 है। बट जिस पल पर मुझे ये बात समझ आ गई थी कि जो मैंने किया वो बहुत गलत किया, तब से मैं इस रिश्ते पर मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरी मेहनत का कोई भी फल मुझे नहीं मिलता है। मेरे हर मेहनत, हर प्रयास विफल होते हैं। मेरे आसपास के जो लोग हैं वो शायद मेरे बुरे कर्मों के नतीजे की वजह से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग मेरे दिमाग को इस तरह से बदलते हैं कि बाद में मैं खुद भी बहुत हैरान हो जाता हूँ कि मैंने क्या फैसला बनाया अपनी लाइफ को लेकर। मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूँ, पर उन लोगों से निकलना कैसे है बाहर, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है। मैं क्या करूं? बताओ तुम मुझे। तुम आज मुझे हर एक चीज के लिए ब्लेम करती हो, पर कभी तुमने ये चीज सोची है कि मेरी परिस्थिति क्या है? मेरी जिंदगी का बैलेंस कंप्लीटली डगमगा चुका है। मैं अपने आप में बहुत ज्यादा शैटर्ड महसूस करता, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे भी वो हर एक पॉइंट, वो हर एक सपना याद है जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ देखे, और मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ। जिस तरह का प्यार तुमने मुझे दिया है, इस तरह का प्यार मुझे किसी से भी नहीं मिल सकता है। मैं तुम्हारे साथ अपने आप में इमोशनली कंटेंटेड महसूस करता हूँ और तुम्हारे साथ इन लम्हों को दोबारा से जीना चाहता हूँ। तुम क्या सोचते हो कि प्यार सिर्फ तुमने किया? प्यार मैंने भी तुमसे किया है, लेकिन ये परिस्थितियां इस तरह से क्यों बनी है मुझे आज तक नहीं समझ आया। मैंने तुम्हारे और अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत गहरे डिसीजंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उन डिसीजंस पर खरे उतर पाना मेरे बस की बात ही नहीं रही। मैं हमेशा डिसीजन सिर्फ बनाता गया, लेकिन उन डिसीजंस पर मैंने कभी भी काम किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा मौका मिला ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है, पर कभी कभी अपने दिल में एक ख्याल भी आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तुम तक बहुत मुश्किल से पहुंचूं और तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। जब ऐसा ख्याल मेरे मन में आता है ना, तो मैं ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब ईश्वर ही है जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ईश्वर के बिना, उनकी सहायता के बिना इस रिश्ते के अंदर ब्राइटनेस मेरी साइड से तो नहीं आ सकती है। इतनी बात मैं समझता हूँ। इस रिश्ते में मेरी तरफ से बहुत ज्यादा कमी रही है। मुझे ये पता है कि हर बीतते वक्त के वजह से तुम मुझसे दूर होती जा रही हो।
तुम्हारे और मेरे बीच के ये फासले हर वक्त बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की है पेशेंस रखकर प्लानिंग करने की, पर मेरी प्लानिंग कभी कामयाब हुई ही नहीं। मैं तुम्हें क्या दोष दूं जब मेरे अपने एक्शंस ने मुझे रिजल्ट नहीं दिया? तो मैं तुमसे क्या कहूं? तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं बहाना बना रहा हूं। मैंने कभी भी दिल से इस रिश्ते के लिए प्रयास ही नहीं किया। तुम तो यही महसूस करोगी ना। तुम्हारा ऑरा जो है, तुम्हारी जो आभा है, वो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैं तुम्हारी तरफ खिंचा चला आता हूं और तुम्हें ना पाने का दुख मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। तुम एक बहुत ही वाइब्रेंट फोर्स के साथ अपनी जिंदगी को जी रही हो। मुझे ये बात महसूस होती है। ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत बन सकता है। मैं भी ये बात जानता हूँ, लेकिन इस रिश्ते में मैं अपने रोल को जितनी बाखूबी से निभाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं नाकामयाब हो जाता। इस रिश्ते में मैं अपनी भूमिका, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहता हूँ। तुम ये मत सोचो कि पहले जिस तरह से मैं इस रिश्ते से भाग रहा था, आज भी मैं इस रिश्ते से वैसे ही भाग रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ शांति भरी एक जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसके अंदर मुझे स्टेबिलिटी महसूस हो, और वही स्टेबिलिटी मैं तुम्हें भी दे पाऊं। मैं आज के टाइम पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन माफी मांगने से पहले जो कुछ भी मैंने किया है उसकी एक्सप्लेनेशन तो कम से कम मुझे तुम्हें देनी होगी। लेकिन मेरे पास वो एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मैं क्या करूं, बताओ तुम मुझे। तुम्हारी आंखों में मैं गिरता चला जा रहा हूं, मैं ये बात समझता हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी हूं मैं ये बात समझता हूं। लेकिन मैं अपने हालातों से मजबूर हूं। मुझे तुमसे दूर रहकर इस बात का एहसास हुआ है कि तुम मेरी सोल से जुड़ी हुई हो, तुम मेरी आत्मा से जुड़ी हुई हो, और तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता जन्मों जन्मों का है। मैं ये बात समझ पा रहा हूं कि जब भी हम किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में आते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं जिनके साथ हमारा पास्ट लाइफ कर्मा होता है, और उस कर्मा को हमें खत्म करना पड़ता है। शायद मैं वो कर्मा ही खत्म कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हर हालात में रीयूनियन चाहता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मैं सब लोगों से कटता चला जा रहा हूं ताकि मैं तुमसे कनेक्शन बना सकूं। लेकिन मुझे किसी से ये चीज पता लगी है कि तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और आ गया है। पता नहीं वो मेरे सोर्सेस सही हैं या गलत हैं, बट जब मैं ये बात सोचता भी हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, मेरी आत्मा बिखर जाती है, मेरा दिल टूट जाता है। मुझे पता है कि तुम्हें दुख देने का मुझे कोई हक नहीं था, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे दिल से करता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन के अंदर कोई और व्यक्ति मेरी जगह ले ले। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया? बार बार इस रिश्ते को ठीक करने के लिए मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई। बार बार मेरी वो स्ट्रैटेजीज फेल हो गई। तुम्हारे सामने मुझे ये दिखावा करना पड़ता है कि मैं तुमसे डिटैच हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ और ज्यादा नहीं खेल सकता हूँ। तुम्हारे अंदर भी ये सवाल उठता होगा कि अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो तुम्हारे मैसेज या कॉल का मैं जवाब क्यों नहीं देता हूँ? क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? ये प्यार तो तुमसे करता हूँ, लेकिन रिश्ता मैं किसी और के साथ निभाना चाहता हूँ। ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है उस रिश्ते को निभाना। मेरा ये जो मुखौटा है तुम्हारे साथ, जो ये डिटैचमेंट का बना हुआ है, इस मुखौटे के पार तुम मुझे देख सकती हो। तुम मुझसे जितना गहरा प्यार करते हो, तुम्हें ये अंदर से एहसास हो जाना चाहिए कि जिस तरह का बिहेवियर मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। पर आज मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है, जो तुम हमेशा डरी सी रहती थी, सहमी सी रहती थी, आज के टाइम पर तुमने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बुलंद कर लिया है। तुम्हें अब किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम अपनी खुशियों के लिए रास्ते खुद बनाती हो।
तुम्हें इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। पर मैं तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, इस रिश्ते से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा ये जीवन ही अधूरा रह जाएगा। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं तुम्हारे प्यार के लिए। तुम भी इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश तो करो कि इस रिश्ते के अंदर जो कुछ भी घटित हुआ है वो हम दोनों की जर्नी है, और ये जर्नी हम दोनों को तय करनी है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तुम अपने जज्बातों को प्लीज दबाने की कोशिश मत करो। जितना हो सकता है मेरी मदद करो। हम दोनों साथ मिलकर इस रिश्ते को पहले से भी बेहतर बना पाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मुझे पता है जिस तरह से मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती है, बट एक बार कोशिश तो करो। अगर तुम कोशिश करोगे, मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ कर पाओगे। तुमसे दूर रहकर मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ है। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तुम्हारा और मेरा प्यार कितना गहरा है, इस चीज का एहसास तुमसे दूर जाने के बाद मुझे हुआ है। और जिस दिन से ये एहसास मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा अपनी जगह बना चुका है, तब से मैं इस रिश्ते को ठीक करने के प्रयास अपनी तरफ से कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये रिश्ता पहले से भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, और जब अपनी तरफ से सब कुछ करने के बावजूद भी इस रिश्ते में कुछ नहीं बन पा रहा है, तब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे और हमारा ये रिश्ता पहले से भी बहुत खूबसूरत बन जाए। मुझे एक बार तुम्हारी जिंदगी में वापस आने का मौका ईश्वर खुद दे दे, या तुम खुद दे दो, तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने साबित कर पाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि किस तरह से मैं तुमसे अलग हो गया। बहुत टाइम के बाद मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ये मेरा फैसला गलत था। ये गलत फैसला मैंने किस तरह से बनाया है, मुझे खुद भी ये चीज नहीं समझ आ रही है। मुझे पता है मेरे जीवन में संपन्नता सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ आ सकती है, और इस रिश्ते ने मुझे पूरी संपन्नता दी है। इस रिश्ते में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो पास्ट है। प्लीज उसे छोड़ दो, वहीं पर खुद को अटका कर मत रखो। अगर तुम खुद वहां पर अटकी रही तो ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं ये चाहता हूँ स्पॉन्टेनियसली तुम भी इस रिलेशनशिप में अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलो और इस रिश्ते के पर्पस को समझो। हम दोनों को ईश्वर ने क्यों मिलाया, क्यों आज हम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से बंधे हुए हैं कि साथ ना रहकर भी हम एक दूसरे के साथ हैं। और अगर तुम भी इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश करती होगी तो तुम्हारा भी मन अंदर से मानता नहीं होगा। तुमने दुनियावी रूप के अंदर शायद किसी और को अपने लाइफ के अंदर कोई जगह दी होगी, लेकिन ये बात तुम भी बेहतर तरीके से जानती हो कि उस इंसान के साथ भी तुम अन्याय ही करने वाले हो। तुम उस इंसान को पूरा प्यार नहीं दे पाओगे। प्लीज मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो। इस रिलेशनशिप को हम दोनों को मिलकर नर्चर करना है। इस रिलेशनशिप को इसकी नेगेटिविटी से बाहर निकालना है। इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना है। अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं आया तो ये रिलेशनशिप कभी भी रीयूनियन की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा, और हम दोनों अपने जज्बातों को दबाकर बैठे रहेंगे। इस रिश्ते में हम दोनों को अपना बॉन्ड जो है वो मजबूत करना होगा। जो तुम मेरे बारे में फील करती हो, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो, उस प्यार को देखते हुए इस रिश्ते का फैसला करो। मेरे एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत करो, क्योंकि मेरे एक्शंस तुम्हें मिसगाइड करेंगे। प्लीज इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मेरी मदद करो। इस रिश्ते में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जिंदगी में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे माफ करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पर तुम इस बात को अब समझ नहीं पा रही हो। प्लीज इस बात को समझो। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे एक चांस दे दो।
उस चांस की ही कमी है। गलत इंसान नहीं होता है, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारे सामने गलत साबित कर दिया। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा क्योंकि मैं तुमसे दिल से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें अपने दिल का हाल बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हें भुलाने की, बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया। आई मिस यू। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मैं अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि चीज़ें मुझे फेवर नहीं करती हैं। मेरे आसपास इतनी ज़्यादा मेस की सिचुएशन है कि मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता हूँ। मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। मैं ये बात समझ पा रहा हूँ कि मेरे गुस्से और घमंड की वजह से तुम मुझसे दूर हो गई हो। तुम्हें गलत समझना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है। प्यार किया तो दोनों ने था, पर निभाया सिर्फ तुमने। ये हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करती हूँ। थर्ड पार्टी एनर्जी की वीडियो मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ और पोर्टल्स की रीडिंग, सोलमेट एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जीज की रीडिंग उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ पर भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।